शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्यायन सूत्र के 7वें वर्ग पर ये मेरा 20वां वीडियो है। हम कल 17वें गाथा का चिंतन कर रहे थे। गुरु भगवान समझाते हैं, द्वावो गई बालस आवई व मूलिया देवतम मानुसत्तम च जम जिये लोलाय सड़े तवो जिये सईम हुई दुव्यम दोगई गए दुल्हा तस्त उम्मजा अदय सुईरा दही दवी। गुरु भगवंतों ने 17 और 18 गाथा में कहा है। यहाँ पर हमने कल चिंतन किया है कि जो अज्ञानी जीव है वो नरक गति और तिर्यंच गति में उससे जाना यानी जाना ही है। क्यों जाना है, इसका उल्लेख उन्होंने इस शब्द में किया है, लोल या सड़े, लोल या सड़े, यानी गुरु भगवान लोला या सड़े। इसका मतलब क्या, वो विषयों में लोलुपता, यानी जो मूढ़ जीव होता है, जो अज्ञानी जीव होता है, उसे उसके वातावरण के हिसाब से, कर्म के हिसाब से वो अशुभ कुल में जन्म लेता है। लेकिन उसमें से बाहर निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, लोलाय यानी विषय लोलुपता, यानी विषयों के प्रति आसक्ति। अब यहाँ पर विषयों की प्रति यानी कौन से विषय, तो यहाँ पर गुरु भगवान समझाते हैं कि उसको विषयों की, क्योंकि उस समय उसे जो वातावरण मिला, कौन सा वातावरण मिला, हिंसा करने का, झूठ बोलने का, चोरी करने का, फिर ये वातावरण मिलने के वजह से उसको उसमें ही रुचि आने लगती है। अब जब उसमें उसकी रुचि आने लगी तो दूसरी तरफ या उसमें से बाहर निकलने के लिए वो सोचता है क्या। लेकिन इसीलिए ऐसे जीव का गुरु भगवान समझाते हैं कि इसका मनुष्य भव, आगे वो 18वें गाथा के अंदर समझाते हैं कि ऐसा जीव, उसके 2 गति तो फिक्स हो गई, लेकिन उसे मनुष्य गति में आना या देव गति में आना बहुत दुर्लभ हो गया। क्यों दुर्लभ हो गया, उसकी इच्छा नहीं क्या इधर आने की, उसकी इच्छा इधर आने की है, लेकिन वो अभी अपने विषय में या अपना जो उसका जो हिंसा करने का, झूठ बोलने का, चोरी करने के, इसमें जो रचा पचा हुआ है, उसके विचार उधर ही चलेंगे ना। आज हम व्यवहार में देखते हैं। इसीलिए गुरु भगवंतों ने कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि उसकी बुद्धि वैसे ही काम करती है, क्योंकि उसे जैसा वातावरण मिला है वैसा ही उसकी बुद्धि चलती है। फिर ये बात हमारे व्यवहार में कहाँ बैठती है। हम प्रतिपल देखते हैं, हम बच्चों को स्कूल में दाखिल करते हैं, उस समय बार बार चिंतन करते हैं कि इस बच्चे को कौन से स्कूल में डालना। अरे स्कूल ही होती है, जहाँ स्कूल का अभ्यास होता है वही सभी स्कूलों में चलता है ना। फिर उसके लिए क्यों सोचते हैं हम इतना। वो स्कूल में दाखिल होने के पहले साल 6 महीने पहले से ही हम सोचते इसे कौन से स्कूल में डालना है। क्यों सोचते हैं, क्यों कि उसके लिए अच्छा
चुनना, वातावरण चुनना, संस्कार चुनना, ये उसके लिए हम सोचते हैं क्योंकि उसकी गति न बिगड़े। मुझे एक उदाहरण ध्यान में आता है, एक भाई ने कोई एरिया में अपना घर लिया था और वो एक संत के संपर्क में हमेशा रहता था। तब वो गुरु भगवंतों से उस भाई ने कहा कि गुरुदेव मेरे घर पर चलो, मैंने पुराना घर बेच दिया है, नया घर मैंने लिया है। अब वो गुरुदेव के बाजू में उनका शिष्य बैठा था, वो शिष्य भी इस भाई को जानता था और गुरुदेव के साथ कई दफ़े उनके घर पर वो गया था और उसने देखा कि उसका घर बड़ा था, पार्किंग 2 4 7 8 10 रूमा थी, बड़ा विशाल घर था, उसने देखा था। लेकिन वो कहता है कि मैंने वो घर बेच दिया। तो शायद उसने सोचा बड़ा घर लिया होगा और भी, इसीलिए गुरुदेव को वो निमंत्रण देने आया है नए घर में वास्तु के लिए, तो बड़ा घर होगा ऐसा वो सोचा। जब वो उस शिष्य के घर पर गुरुदेव के साथ वो उनके साथ गया, अब जब वहाँ जाके देखता है तो उसने वहाँ पर 2 BHK यानी 2 रूम का एक फ्लैट लिया। अब देखो उसने घर बेचा और क्या लिया, उसने फ्लैट लिया। तब गुरुदेव से वो शिष्य पूछता है धीरे से, भगवान इसने तो बड़ा घर बेचा और छोटे घर की वास्तु शांति के लिए आपको बुलाया, इसमें इसकी क्या विशेषता है? उस समय गुरुदेव कहते तू शांत बैठ, तेरी बुद्धि अल्प है। वो शांत बैठता है, वो पूजा पाठ गुरुदेव करते हैं और पूजा पाठ करने के पश्चात वो गुरुदेव उस भक्त से पूछते हैं, मुझे तो कारण पता है लेकिन ये मेरा शिष्य पूछता है कि तुमने वो बड़ा घर बेचा और ये छोटे 2 रूम के फ्लैट में आए, इसका कारण क्या है? इसका जवाब मेरे शिष्य से होना है। तब वो कहता है मेरा वो फ्लैट बड़ा था, स्वतंत्र घर था, लेकिन वहाँ पर आजू बाजू का जो वातावरण कैसा था, सब मिडिल क्लास के लोग रहते थे। और जब मेरा बच्चा वहाँ पर खेलने को जाएगा तो वो किसके साथ खेलेगा? मिडिल क्लास के बच्चों के साथ ही खेलेगा, उनके साथ ही रहेगा। लेकिन अब मैंने जो फ्लैट लिया है, यहाँ पर सभी एक से एक बड़े करोड़पति लोग रहते हैं, सबके बड़े बड़े बंगले हैं। अब यहाँ पर मेरा बच्चा जब खेलेगा, किसके साथ खेलेगा? उसकी मैत्री, उसके दोस्त कैसे होंगे? उसके दोस्त करोड़पति होंगे ना। तो मेरा बच्चा करोड़पति बच्चों के साथ खेलेगा तो उसके संस्कार कैसे बनेंगे? उसका ध्येय कैसा बनेगा? वो क्या, उसकी सोच कैसी बढ़ेगी? वो उसकी सोच छोटी नहीं रहेगी, उसकी बड़ी सोच रहेगी। तो ये वातावरण किसने करते हैं? हम भी करते हैं। इसीलिए गुरु भगवान समझाते हैं कि हम कौन से वातावरण में रहते हैं। जैसे उस भाई ने अपना बड़ा स्वयं का घर बेचा और छोटे फ्लैट में आया, काय के लिए आया? सिर्फ अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए, उसका भविष्य सुधारने के लिए। तो यहाँ पर उसने कितना ही ऐसा उन्हें मार्गदर्शन संस्कार देने का प्रयत्न भी किया होता तो मिडिल क्लास के बच्चों में जो संस्कार है वही उसमें आए होते ना।
लेकिन यहाँ पर उसे संस्कार देने की जरूरत नहीं। उसने वैसा वातावरण अपने बच्चों के लिए निर्माण किया है कि नहीं। इसीलिए गुरु भगवंतों ने इस 2 लाइन से ये हमें सिद्ध किया है, ये चिंतन करने के लिए मजबूर किया है कि हम कौन से वातावरण में रहते हैं और कौन से वातावरण से हमें कौन सा परिणाम होता है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए है। तो पहले हमें वातावरण दुरुस्त करना पड़ेगा। जब वातावरण आजू बाजू का माहौल अगर हमने सही ढंग से चॉइस किए तो हमें ऑटोमेटिक वो अनायास ही वो मौका मिलेगा, वो वातावरण मिलेगा, तो हमारा चिंतन सही दिशा में चलेगा। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि इस 2 गाथा के माध्यम से हम चिंतन करें कि मैं अभी कहाँ हूँ। अब यहाँ पर तुलना अगर करते रहेंगे तो निश्चित ही रूप से तुम आगे बढ़ेंगे। समय को देखते हुए मेरे चिंतन के अंदर कुछ गलत आया होगा तो आप निश्चित रूप से क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।